एक कुरूप महिला ब्यूटी पार्लर में पहुंची और बोली, मेरे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कितनी फीस लगेगी? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, 3,500 रुपये। महिला निराश भरे स्वर में बोली, कोई सस्ता उपाय बताइए। डॉक्टर ने सलाह दी, सस्ता उपाय भी है, आप घूंघट काटना शुरू कर दीजिए। दुल्हन की विदाई का समय था। माहौल गमगीन था। पिता ने अपनी दुल्हन बेटी के सर पर हाथ फेरा। दुल्हन ने अपने पिता के हाथ में कुछ सामान रखा। सब लोग अचंभित थे। ये क्या? ये कैसा सामान है? और बेटी पिता को कुछ देकर जा रही है। यह तो उल्टा रिवाज हो रहा है। पिता ने माहौल की गंभीरता को भांप लिया। उन्होंने सबके सामने मुखातिब होते हुए कहा, आप लोग चौंकिए मत। आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार आज मेरी बेटी मेरा क्रेडिट कार्ड और चेकबुक लौटा रही है। सब लोग ठाका मारकर जोरों से हंस पड़े, पर एक शख्स बिल्कुल खामोश खड़ा था। वह था दूल्हा। पंडित जी का अनोखा इलाज। गांव में एक पंडित जी थे जो अपने अजीबोगरीब शिक्षा पद्धति के लिए मशहूर थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला, पंडित जी, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, कुछ इलाज बताइए। पंडित जी ने आदमी को ध्यान से देखा और बोला, बेटा, रोज़ सुबह उठकर 1 गिलास गन्ने का रस पीना और उसके बाद 1 किलो गुड़ खाना। आदमी हैरान हुआ, फिर बोला, पंडित जी, इतना मीठा खाने से तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तो बेटा फिर मेरे पास आना, दांतों का भी इलाज कर दूंगा। अगर दांत गिर गए तो? पंडित जी हंसते हुए बोले, तो फिर कमजोरी की शिकायत भी खत्म। आदमी हक्का बक्का रह गया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। पत्नी, ये लो भभूत का टीका लगाना। पति, क्यों? पत्नी, लगाओ तो सही। पति, ले लगा लिया। पत्नी, अब गिलास पियो। पति पीने के बाद, अरे इसका स्वाद तो कुछ अजीब सा लग रहा था, क्या था इसमें? पत्नी, अजीब तो लगेगा ही, जहर जो था इसमें। पति, जहर था तो फिर मुझे पिलाया क्यों? पत्नी, अरे एक बाबा सड़क पर बैठे बैठे ढोंग फैला रहा था, बोल रहा था कि जो हमारे भभूत का टीका लगा लेगा उस पर जहर का असर नहीं होगा। तो हमने सोचा प्रैक्टिकल ही करके देख ले, तो वही कर रहे थे। ऐसे कैसे सबको पागल बना रहा है? सबको पागल बना देगा, लेकिन हमें नहीं बना पाएगा। पति उदास चेहरे में 108 नंबर पर फोन लगा रहा था। आराम से बैठकर मैच देख रहा था। बीवी खाना लेकर आई। तभी कमेंटेटर बोला, अच्छी गुगली डाली, लेकिन बैट्समैन पढ़ नहीं पाए। यह सुनकर बीवी बोली, अच्छा, इनको भी पढ़ना पड़ता है खेलने के लिए। मैं भला क्या कहता। मैंने कहा, हाँ, पढ़कर तो आते ही हैं। अब देख लो, यह बैट्समैन पढ़कर नहीं आया, इसलिए आउट हो गया ना। बीवी बोली, अब बहाने बना रहा है कि पढ़ नहीं पाया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा, क्योंकि जब इस लाइन का मतलब समझाने बैठता तो खाना ठंडा हो जाता। यह बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। पत्नी हमेशा शराब लेकर चिक करती थी। एक दिन मुझे उसके साथ ससुराल जाना था। मैंने अपना बजाज सिटी 100 निकाला और पत्नी को लेकर सुबह जल्दी ससुराल निकल गया। ससुराल लगभग 50 किलोमीटर दूर था। पूरा दिन मैं ससुराल में बोर होता रहा और हम लोग शाम 7 बजे घर की तरफ निकले। आधे रास्ते पहुंचकर मुझे शराब की तलब लगी और मैंने पत्नी से पूछा,
संतरे का जूस पियोगी? उसे बड़ा अजीब लगा और उसने कहा, ठंड में कौन जूस पीता है? मैंने कहा, मेरा बहुत मन है, और वह भी 1 गिलास जूस के लिए मान गई। मैं बाइक की डिक्की से एक पौवा निकालकर चुपके से जूस वाले को दे दिया और कहा, 3 गिलास जूस बनाना, 2 मेरे लिए और 1 अपनी भाभी के लिए। जूस वाला समझदार था। शराब मिले 2 गिलास जूस मुझे दे दिया और सादा वाइफ को। मैंने पैसा दिया और घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचकर पत्नी को कुछ एहसास हुआ। उसने कहा, क्यों जी, आपके मुंह से शराब की बू आ रही है? तुमने शराब पी है? मैंने गुस्से में जवाब दिया, दिमाग खराब है तेरा? सुबह 4 बजे से तेरे साथ हूँ। शराब कब पी होगी मैंने? पगली, यह तो मेरे सांसों की खुशबू है। पत्नी को लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। तब से आज तक जिस दिन भी पी के नहीं आता हूँ, उस दिन ही पत्नी को मेरे मुंह से बदबू आती है, बाकी दिन तो खुशबू।